दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि उम्र बढ़ने का मतलब सिर्फ बालों का सफेद होना और शरीर का धीमा पड़ना नहीं होना चाहिए। सोचिए, अगर 60-70 की उम्र में भी आपके कदम उतने ही फुर्तीले हों जितने 30 की उम्र में थे, तो जिंदगी कितनी बदल जाएगी। दोस्तों, सच्चाई यह है कि उम्र सिर्फ कैलेंडर पर लिखी हुई एक संख्या है। असली फर्क तो आपकी ऊर्जा और जीवन शक्ति बनाती है। आज का यह वीडियो आपको वही खोई हुई ताकत और जवानी का एहसास वापस दिला सकता है। हमारी प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा कहती है कि प्रकृति ही सबसे बड़ी दवा है और इसी प्रकृति में छिपे हैं कुछ ऐसे गुप्त नुस्खे जो न सिर्फ आपके दर्द, थकान और पाचन की समस्या को मिटाते हैं, बल्कि आपके पूरे जीवन को फिर से जोश से भर देते हैं। बढ़ती उम्र के साथ जोड़ों का दर्द, कमजोर पाचन और थकान को हमने सामान्य मान लिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके इलाज की चाबी आपके अपने किचन और बगीचे में ही छिपी हुई है। यह कोई पुरानी जमाने की कहानियां नहीं, बल्कि सदियों से प्रमाणित और वैज्ञानिक रूप से असरदार उपाय है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन से 5 आयुर्वेदिक नुस्खे आपकी उम्र में भी वही जवानी जैसी ताकत और ताजगी लौटा सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो राज जहां आधुनिक विज्ञान और प्राचीन आयुर्वेद मिलकर आपको देंगे एक नई ऊर्जावान और खुशहाल जिंदगी की चाबी। आइए जानते हैं क्यों है इन नुस्खों में इतना प्रभाव। पहला, समग्र स्वास्थ्य पर ध्यान देना। ये नुस्खे किसी एक अंग पर नहीं, बल्कि पूरे शरीर और मन पर काम करते हैं। दूसरा, प्राकृतिक सामग्री। इनमें इस्तेमाल होने वाली हर चीज प्रकृति से आती है, इसलिए इनके साइड इफेक्ट्स न के बराबर होते हैं। तीसरा, दोष संतुलन। यह वात, पित्त और कफ जैसे 3 दोषों को संतुलित करने पर काम करते हैं, जो आयुर्वेद के अनुसार सभी बीमारियों की जड़ हैं। चौथा, ऊर्जा का संचार। यह शरीर में नई ऊर्जा और शक्ति का संचार करते हैं, जिससे आप दिन भर फुर्तीले महसूस करते हैं। तो चलिए अब डिटेल में जानते हैं वो 5 अद्भुत नुस्खे जो आपको फिर से जवानी का एहसास दिलाएंगे। 5 आयुर्वेदिक नुस्खे जो बुजुर्गों को देंगे जवानी जैसी ऊर्जा। पहला, अश्वगंधा, ऊर्जा का खजाना और तनाव का दुश्मन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों उम्र बढ़ने के साथ हम जल्दी थक जाते हैं? क्यों थोड़ी सी मेहनत के बाद शरीर जवाब देने लगता है और मन हर वक्त बोझिल महसूस करता है? यही नहीं, अक्सर बिना किसी वजह के चिंता, बेचैनी और तनाव भी घेर लेता है। यहीं पर आता है आयुर्वेद का एक अद्भुत उपहार, अश्वगंधा। इसे लोग प्यार से भारतीय जिनसेंग भी कहते हैं। सदियों से वैद्य लोग इसे एक शक्तिशाली रसायन यानी रीजेनरेटर मानते हैं, यानी ऐसा पौधा जो शरीर को सिर्फ ठीक ही नहीं करता, बल्कि फिर से जवान और ताजा महसूस कराता है। सोचिए, अगर कोई ऐसी जड़ी बूटी हो जो आपको तनाव से लड़ने की ताकत दे, नींद बेहतर करे, थकान मिटाए और साथ ही शरीर को भीतर से मजबूत बनाए, तो क्या आप इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बनाना चाहेंगे? अश्वगंधा को एडोप्टेजन कहा जाता है। इसका मतलब है यह आपके शरीर को हर तरह से तनाव और दबाव के अनुसार ढलने की क्षमता देता है। जब आपका शरीर तनाव में होता है तो कार्टिसोल नामक हार्मोन निकलता है, और अगर यह ज्यादा समय तक बढ़ा रहे तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। अश्वगंधा इस हार्मोन को संतुलित करता है, जिससे मन शांत होता है और शरीर ऊर्जावान। इतना ही नहीं, यह आपकी मांसपेशियों की ताकत, हड्डियों की मजबूती और सहन शक्ति को भी बढ़ाता है। यानी अगर आपको लगता है कि उम्र के साथ शरीर का दमखम कम हो रहा है, तो अश्वगंधा आपको फिर से वही पुरानी ताकत दिला सकता है। और दोस्तों, इसका सही सेवन भी बेहद आसान है। आयुर्वेद कहता है कि अगर आप इसे रात को गर्म दूध के साथ लें तो इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। एक छोटा सा चम्मच रोजाना आपकी नींद को गहरी बनाएगा, दिन भर की थकान मिटाएगा और अगले दिन आपको तरोताजा और सक्रिय रखेगा। तो सोचिए जरा, एक ही औषधि जो तनाव भगाए, ताकत लौटाए और आपको फिर से जवानी जैसा जोश दे, तो क्या इसे ऊर्जा का खजाना और तनाव का दुश्मन कहना गलत होगा? दूसरा आता है त्रिफला।
त्रिफला पाचन तंत्र का महानायक। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब पेट ठीक से काम ना करे तो जिंदगी कैसी हो जाती है? खाना चाहे कितना भी पौष्टिक क्यों न हो, अगर पाचन सही ना हो तो शरीर तक असली पोषण पहुंच ही नहीं पाता। नतीजा क्या होता है? थकान, कमजोरी, गैस, एसिडिटी और कभी ना खत्म होने वाली कब्ज की समस्या। आयुर्वेद का कहना है कि अगर पेट स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ है, और इसी कारण से त्रिफला को पाचन तंत्र का महानायक कहा जाता है। त्रिफला 3 महान फलों का संगम है। आंवला, बहेड़ा, हरड़, ये तीनों मिलकर ऐसा संतुलन बनाते हैं जो आपके पाचन को भीतर से दुरुस्त कर देता है। यह न सिर्फ पेट को पूरी तरह से साफ करता है, बल्कि कब्ज से राहत दिलाकर भोजन को अच्छे से पचने में मदद करता है। सोचिए जरा, एक ऐसी साधारण सी जड़ी बूटी जो आपके पेट को सुबह हल्का रखे, शरीर को अंदर से साफ करे और आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए, तो क्या यह किसी वरदान से कम है? त्रिफला का एक और बड़ा कमाल है डिटॉक्स करना। यह शरीर के अंदर जमा हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है। यही वजह है कि जो लोग इसे नियमित रूप से लेते हैं उनका चेहरा चमकदार और मन हल्का रहता है। आयुर्वेद ग्रंथों में सलाह दी गई है कि अगर आप त्रिफला को रात में गुनगुने पानी के साथ लें और तो सुबह आपका पेट पूरी तरह से साफ हो जाता है। और जब दिन की शुरुआत इतनी ताजगी से हो तो यकीन मानिए कि पूरा दिन हल्का, सक्रिय और खुशगवार गुजरता है। तीसरा आता है शिलाजीत। शिलाजीत हर कमजोरी का इलाज। अब बात करते हैं एक ऐसे चमत्कारी पदार्थ की जिसके बारे में कहा जाता है कि यह पहाड़ों का अमृत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिलाजीत की। कल्पना कीजिए, ऊंचे ऊंचे हिमालय की चट्टानों से रिसकर बाहर आने वाला काला गाढ़ा पदार्थ जो सदियों से धरती और पहाड़ों के खनिज तत्वों को समेटे हुए है, यही शिलाजीत, जिसमें 84 से भी ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। आयुर्वेद मानता है कि शिलाजीत बुढ़ापे की हर कमजोरी का अचूक इलाज है। यह हमारे शरीर को नई ऊर्जा देता है, थकी हुई कोशिकाओं को पुनर्जीवित करता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। बुजुर्गों के लिए यह किसी सुपर फूड से कम नहीं। यह न सिर्फ शारीरिक कमजोरी दूर करता है, बल्कि जोड़ों की दर्द से राहत और मानसिक थकान को भी कम करता है। यानी शरीर और मन दोनों को मजबूत करने की ताकत इसमें छिपी है। इसका सेवन भी आसान है। आयुर्वेद वैद्य बताते हैं कि अगर शिलाजीत को गर्म दूध के साथ लिया जाए तो इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, हमेशा शुद्ध शिलाजीत का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल बाजार में इसके नाम पर नकली चीजें भी बिकती हैं। तो सोचिए, एक ही औषधि जो आपके शरीर को मजबूत बनाए, दिमाग को शांत करे और बुढ़ापे की रफ्तार को धीमा कर दे, तो क्या इसे सच में हर कमजोरी का इलाज नहीं कहा जाना चाहिए? चौथा, हल्दी। हल्दी और दूध जोड़ों के दर्द का रामबाण इलाज है। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ सबसे बड़ी शिकायत क्या होती है कि घुटनों में दर्द, कमर में अकड़न और जोड़ों का खिंचाव। सुबह उठें और पहला कदम रखते ही घुटनों में चुभन महसूस हो तो पूरा दिन बोझिल हो जाता है। यही वजह है कि बुजुर्ग लोग अक्सर कहते हैं कि बेटा, जोड़ों का दर्द ही सबसे बड़ी सजा है। लेकिन आयुर्वेद में इस दर्द का भी एक बहुत आसान और असरकार इलाज छिपा है, हल्दी वाला दूध, जिसे आजकल लोग गोल्डन मिल्क भी कहते हैं। हल्दी में पाया जाता है एक जादुई तत्व, करक्यूमिन। यह सिर्फ मसाला नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है जो आपके जोड़ों की सूजन और दर्द को कम करने की ताकत रखता है। सोचिए जरा, वही हल्दी जिसे हम रोज अपने खाने में डालते हैं, वही हल्दी अगर दूध के साथ ली जाए तो यह शरीर के भीतर गहराई तक जाकर दर्द को शांत करती है। दूध में मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है और हल्दी उनमें नई जान डालती है। आयुर्वेद कहता है कि अगर आप रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना हल्दी वाला दूध पीते हैं तो न सिर्फ दर्द में आराम मिलता है, बल्कि नींद भी गहरी और सुकून भरी आती है। और जब शरीर को नींद में ठीक होने का पूरा समय मिले तो आप सुबह उठकर खुद को कहीं ज्यादा ताजा और हल्का महसूस करेंगे। यानी एक साधारण से जो आपके किचन में हर समय मौजूद है, आपकी जिंदगी से जोड़ों का दर्द ऐसे गायब कर सकता है जैसे कभी था ही नहीं। 5वां, ब्राह्मी, याददाश्त और दिमाग का पोषण।
अब जरा सोचिए, शरीर तो चल रहा है, लेकिन अगर याददाश्त साथ छोड़ दे तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। कभी किसी का नाम भूल जाना, कभी दवा लेने का टाइम याद न रख रहना और कभी किसी काम को आधे में छोड़कर भूल जाना। ये सब उम्र बढ़ने के साथ आम हो जाता है। पर आयुर्वेद में दिमाग को हमेशा जवान और चुस्त रखने के लिए एक अद्भुत जड़ी बूटी बताई गई है, ब्रह्मी। ब्रह्मी को ब्रेन टॉनिक कहा जाता है। इसका सीधा असर आपके दिमाग की कोशिकाओं पर पड़ता है। यह आपकी याददाश्त, एकाग्रता और सीखने की क्षमता को बढ़ाती है। यानी अगर आपको लगता है कि उम्र के साथ दिमाग धीरे धीरे सुस्त हो रहा है, तो ब्रह्मी उसे फिर से तेज बना सकती है। इतना ही नहीं, ब्रह्मी मानसिक तनाव को भी कम करती है। आज के समय में बुजुर्गों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि तनाव सीधे दिमाग की कार्य क्षमता को कम करता है। ब्रह्मी को आप पानी या घी के साथ ले सकते हैं। घी के साथ लेने से इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं और दिमाग को गहराई से पोषण मिलता है। दोस्तों, याद रखिए, ये सारे नुस्खे आपकी सेहत में एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, यानी कि निवेश है। जैसे हम पैसे बैंक में जमा करके भविष्य सुरक्षित करते हैं, वैसे ही आयुर्वेदिक उपायों को अपनाना आपके लंबे, स्वस्थ और खुशहाल जीवन की गारंटी है। सही नुस्खे चुनकर आप अपने जोड़ों को मजबूत बना सकते हैं, अपने दिमाग को चुस्त रख सकते हैं और अपने शरीर को जवान जैसा ऊर्जावान महसूस करा सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपनी सेहत का ध्यान नहीं दिया और गलत आदतें अपनाई, तो तरह तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याएं आ सकती हैं। तो इन नुस्खों का मजा लीजिए, इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए, क्योंकि इन्हें अपनाना जरूरी होता है। बस यह ध्यान रखिए कि स्वाद के साथ साथ आपकी सेहत भी पूरी तरह से संतुलन में रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध कुछ भी अपना लिया। ध्यान से अपनाएंगे, समझकर अपनाएंगे और अपनी बॉडी की जरूरत को ध्यान में रखेंगे, तो ये नुस्खे आपको कभी नुकसान नहीं देंगे, बल्कि यह आपकी सेहत के लिए एक वरदान साबित होंगे। लेकिन अगर बिना सोचे समझे या अपनी बॉडी की कंडीशन को ध्यान में रखे बिना इनका सेवन किया, तो हो सकता है इससे आपको कुछ परेशानी भी हो जाए। खासकर अगर आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। इसलिए हमेशा संतुलन और समझदारी के साथ इनका सेवन करें। तो दोस्तों, आज के बताए हुए नुस्खों को अपनी दिनचर्या में जरूर अपनाएं। यह आपकी सेहत के लिए किसी खजाने से कम नहीं। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें और इस पे कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि वह भी इनका फ़ायदा उठा सकें। मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सेहतमंद रहिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।